तरीके से जो है वो गलत तरीका। आप लोग जितना भी इससे पहले पोयम लिखने की तरीका जानते हो सब बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है। क्योंकि जो पोयम होता है उसके लिखने का जो इस समय का न्यू ट्रिक है, यानी जो नया टॉपर की ट्रेंडिंग तरीका है जिससे कि एक टॉपर स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम में लिखता है, ठीक है, वो पोयम की तरीका है जिससे कि उनको पूरे के पूरे जो है 3 नंबर, उनको पूरे 3 नंबर मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका जो क्लास 10 इंग्लिश का पेपर है उसमें टोटल 3 नंबर का जो होता है वो पोयम आता है। तो आप सभी को कैसे लिखना है, ठीक है, न्यू तरीका क्या है, टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखते हैं जिससे कि उनको टीचर पूरे के पूरे नंबर देते हैं, ठीक है, पूरे के पूरे 3 नंबर, पूरे फुल मार्क्स देते, आधे नंबर भी नहीं काटते हैं। क्योंकि देखिए अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पुराने तरीके से इंग्लिश के एग्जाम में पोयम को लिख देते हैं जिससे कि उनके पोयम सही होने पर भी उनको पूरे 3 नंबर नहीं मिलते, उनके नंबर काट लिए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए नया तरीका क्या है, यानी कि हम खुद एक एग्जामिनर है इसलिए हम आप सभी को जो तरीका बता रहे हैं वो सबसे सही तरीका है और उसी तरीके से लिखने पर ही आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए जो यानी कि अगर आप लोग हमारे तरीके से लिखोगे ना तो ऐसे लिखने पर ही आपको 100% गारंटी कि जो टीचर रहेंगे आपकी कॉपी चेक करेंगे एग्जामिनर, वो आप सभी को पूरे के पूरे फुल मार्क्स देंगे, आधे नंबर भी आप सभी का नहीं काटेंगे। हम आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी लोग इंग्लिश में कमजोर हो तो आप लोग बिना पढ़े बिना याद किए बिल्कुल सही सही एग्जाम में, ठीक है, किस तरीके से इंग्लिश के पेपर में आप लोग पोयम को लिखोगे जिससे कि एग्जामिनर भी खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर दे, वो तरीका भी इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास इस तरीके से ये आपका बोर्ड का पेपर है इंग्लिश का, इसमें कैसे क्वेश्चन आता है और टॉपर बच्चे कैसे पोयम को लिखते हैं, कैसे लिखने की जो नई तरीका है वो कौन सी बेस्ट न्यू ट्रेंडिंग ट्रिक है जिससे कि एग्जामिनर अगर उस तरीके से लिखोगे तभी आपको पूरे 3 अंक मिलेंगे, वो सभी तरीका हम आपको बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले की जो पोयम होता है वो आता है आप सभी के इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे कि मेंशन ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल अबाउट 40 वर्ड्स, और ये 3 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। देखिए 7वें नंबर में ये कि आपको ये टाइगर इन द जू और एंड ए टाइगर इन द जंगल दोनों में आपको डिफरेंस यानी अंतर लिखना है, ठीक है। कौन सा वो छोटा सा अंतर आपको इसको तो यानी कि आपको लिखना है। तो आप लोग ये कीजिए, अदरवाइज आप लोग आर करके क्वेश्चन होता है यहाँ पे ये पोयम लिखने के लिए, ठीक है। दोनों में से आर का मतलब कि दोनों में से किसी एक को आपको करना है, या तो आप लोग 4 लाइन की कविता लिखो या तो ये दोनों में आपको अंतर लिखना है। तो ये तो थोड़ा कठिन होता है, ठीक है। सबसे सरल होता है ये पोयम लिखना। तो आप टॉपर बच्चे जो होते हैं यही पोयम को ही लिखते, इसको नहीं लिखते क्योंकि पोयम में आपके नंबर नहीं कटेंगे और इसको लिखोगे तो इसमें पूरे अंक आपको नहीं मिलेंगे। तो अब देखिए क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन है राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी इन द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। यानी आप सभी को 4 लाइन, 4 लाइन का मतलब 4 लाइन की आपको कोई कविता लिखनी है। यानी देखिए जो आप सभी का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, इसमें इस तरीके से ये पोएम दे दिया होता है, तो आपको वही पोएम लिखना है जो यहाँ पे ये 4 लाइन न दिया हो, यही वहां पे कहा गया है। देखिए आप सभी को 4 लाइन की जो पोयम है उसको आप सभी को कैसे लिखना है, ठीक है। टॉपर बच्चे कैसे लिखना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर डालना है और ये क्वेश्चन 7 है। तो आप सभी को देखिए ये इंग्लिश है तो इसमें आप सभी को इंग्लिश में ही क्वेश्चन नंबर डालना है, ठीक है। तो आप लोग आंसर नंबर यहाँ पे 7 भी लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काले पेन से सबसे पहले ऐसे लिखना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे आप लोग एक लाइन के ऊपर से गैप देकर इस वाले लाइन में लिखो। यहाँ पे आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख देनी है। इसके बाद अब आप सभी को देखिए क्या लिखनी है, ये पोयम राइटिंग, ठीक है। ये क्या है पोयम और यहाँ पे राइटिंग दिया है, तो यहाँ से बिल्कुल देख करके पोयम राइटिंग आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना होगा पोयम राइटिंग। इसे आप लोग काले पेन से भी लिख सकते हो और काले स्केच का यूज करके भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको बीच में क्या लिखना है पोयम राइटिंग।
आपको ऐसे पोयम राइटिंग लिख देना है और यहाँ पे आपको इस तरीके से सजा देनी है, नीचे आपको ऐसे लाइनिंग कर देनी है। ठीक है, लिखने के बाद इसे आप लोग पेन या स्केच दोनों से लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको क्या लिखना है, 4 लाइन की कविता लिखनी है। तो यहाँ से 4 लाइन्स पोयम जो है यहाँ से देखकर बिल्कुल सही सही मीनिंग अब आप सभी को यहाँ पे काले पेन से फिर से यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, 4 लाइन पोयम। अब यहाँ पे आंसर लिखने के बाद अब देखिए जो हम आप सभी को पोयम बता रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे जो पोयम, उसके जो पोएट हैं, ठीक है, तो वो यानी कि जो कवि है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आप सभी को यहाँ पे अगर याद है, ठीक है, तो आप लोग उनके नाम को यहाँ पे जरूर लिखिए, जिससे कि आपको पूरे अंक मिले, आधे नंबर भी न कटे। तो इस वाले लाइन में आपको लिख देना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जैसे काले पेन से रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिख देना। अगर ये चीजें बिल्कुल क्लियर है आप सभी को, और अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, बाकी अगर नहीं याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मत लिखो। अब देखिए यहाँ इतना करने के बाद अब आपको पोयम लिखना स्टार्ट करना है। और देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो यहाँ से इस लाइन से ऐसे पोयम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल गलत तरीका होता है। पोयम लिखने की असली टॉपर की जो तरीका है वो होता है कि आपको यहाँ से लिखनी है और यहाँ से बीच लाइन से लिखनी है, ऐसे बीच लाइन में समाप्त करनी है, फिर बीच लाइन से लिखनी है, बीच लाइन में समाप्त करनी है। ठीक है, और आप सभी को क्या करना है, यानी कि जगह छोड़ छोड़ कर नहीं लिखना है, आपको लाइन छोड़ कर नहीं लिखनी है, उसी आपको यानी एक लाइन ऐसे लिखती फिर नीचे लिखो फिर ऐसे, और टोटल 4 लाइन ही सिर्फ आपको लिखनी है। आपको इतना लिखने के बाद अब यहाँ से आपको पोयम लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो नीले पेन से लिखनी है और 4 लाइन ही सिर्फ लिखनी है। तो यहाँ पे एक जो पोयम है इंग्लिश का जो इस पेपर में ना आया हो वो पोयम हम आपको बताते हैं कि द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ठीक है, यही हो जाएगा, यही आपको लिखना है। बहुत छोटा है और बहुत ही इजी होता है, आपको ये तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, कैसे याद करना सभी ट्रिक भी बताएंगे। तो यहाँ से अब आपको लिखना स्टार्ट करनी है। पहले आपको जो यानी पहली लाइन लिखना है द वे ए क्रो, उसके बाद इसके नीचे ठीक लिखना है दूसरी लाइन सुक डाउन ऑन मी। ठीक है, यानी पहले 2 लाइन आपको देखिए यहाँ पे कैसे लिखना है ये बताते हैं हम। देखिए हो जाएगा द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी, इसके बाद नीचे लाइन आपको लिखना है द डस्ट ऑफ स्नो, इसके बाद नीचे वाले लाइन में फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ठीक है, तो ये चीजें आपको लिख देनी है। देखिए इस तरीके से आपको 4 लाइन की पोयम को लिखना है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है ना कि आपको इस तरीके से, तो यानी पूरा ये तरीका हो गया जिसे देखकर टीचर आपको नंबर देंगे। तो ये सभी तरीका को आपको अपनाना पहले। उसके बाद आपको पोयम लिखते समय ये ध्यान देना है कि पोयम को कभी भी यहाँ से नहीं स्टार्ट करना होता है, और ये नहीं कि यहाँ से स्टार्ट किए, एक लाइन यहाँ लिख दे, दूसरा लाइन इस लाइन में लिख दे, फिर तीसरा लाइन इसके आगे लिखे और फिर ऐसे लिख दिए। ठीक है, तो ये चीजें नहीं करनी है। पोयम लिखने की जो तरीका होती है, आपको इतना लिखने के बाद बीच लाइन से ऐसे लिखना स्टार्ट करना है, आप समाप्त करना है, फिर ऐसे लिखनी है। और आप सभी का हर एक लाइन का ये जो पहला अक्षर रहेगा ना, ये कैपिटल लेटर में रहना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे इतना लिख दे द वे ए क्रो तो यहाँ से अब यस को छोटा कर दे, ये चीजें नहीं करनी है। ठीक है, नहीं तो पूरे पोयम काट दिए जाएंगे। इसको आपको जब भी लिखना है तो ये शुरुआती वाला वर्ड को कैपिटल लेटर में लिखना है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग देखिए इस तरीके से पोयम लिखोगे ना, तभी आप सभी को पूरे के पूरे नंबर टीचर खुश होकर देंगे और पूरे नंबर देंगे, आधे नंबर भी वो नहीं काटेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए आपको पूरा पोयम लिखना है और लास्ट में ऐसे फुल स्टॉप भी आपको लगा देनी है, और ये 4 आपको लिखनी है।